नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी आस्था और परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों में या घर की पूजा में हमेशा गाय के दूध का ही उपयोग होता है, भैंस के दूध का नहीं। आखिर दूध तो दूध है, फिर ये भेद क्यों? लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसके पीछे के उस विज्ञान को समझ लिया था जिसे आज की आधुनिक दुनिया धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। नंबर 1, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक। हिंदू धर्म में सत्व, रज और तम ये 3 गुण बताए गए हैं। गाय का दूध सत्व गुणी है। गाय एक अत्यंत शांत, करुणामयी और वात्सल्य से भरी प्राणी है। पूजा का उद्देश्य मन को शांत और सात्विक बनाना होता है, इसलिए गाय का दूध ही देवताओं को प्रिय है। भैंस का दूध तम गुणी है। भैंस में जड़ता और आलस्य अधिक होता है। पूजा में हम चेतना जगाना चाहते हैं, जड़ता नहीं। नंबर 2, सूर्य केतु नाड़ी और दैवीय कर्ण। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार देसी गाय की पीठ पर स्थित सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। इससे गाय के दूध में स्वर्ण क्षार या माइक्रोस्कोपिक गोल्ड पार्टिकल्स और सूक्ष्म दैवीय ऊर्जा आ जाती है। जब इस दूध से शिवलिंग या किसी विग्रह का अभिषेक होता है तो वो ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भैंस में ये विशिष्ट नाड़ी तंत्र नहीं होता। नंबर 3, कामधेनु का स्वरूप। शास्त्रों में गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है। माना जाता है कि गाय के शरीर में सभी तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गाय का दूध केवल एक तरल पदार्थ नहीं, बल्कि उन सभी दैवीय शक्तियों का निचोड़ है, एसेंस है। नंबर 4, पंच तत्वों की शुद्धि। पूजा में हम पंचामृत बनाते हैं। इसमें गाय का दूध और घी ही उपयोग होता है, क्योंकि इनमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का विस्तार करने की अद्भुत शक्ति होती है। भैंस के दूध में ये शुद्धिकरण की क्षमता नहीं मानी गई है। नंबर 5, प्राणिक ऊर्जा का अंतर। आध्यात्म में भोजन केवल कैलोरी नहीं, बल्कि प्राण है, वाइटल फोर्स है। गाय अपने बछड़े को केवल दूध नहीं पिलाती, उसे चाटती है और प्रेम करती है। ये वात्सल्य भाव दूध के अणुओं में समा जाता है। जब हम इस दूध से पूजा करते हैं या इसे पीते हैं तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम के भाव जागृत होते हैं। भैंस स्वभाव से अपने परिवेश के प्रति उदासीन होती है। उसके दूध में जड़ता अधिक होती है, जो आध्यात्मिक साधक के मार्ग में बाधा बनती है, क्योंकि साधना के लिए सजगता चाहिए, सुस्ती नहीं। नंबर 6, सूर्य और चंद्रमा का मिलन, सोलर एंड लूनर कनेक्शन। ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य की किरणों के संपर्क से गाय के दूध में सौर ऊर्जा आ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार गाय का दूध शीतल होता है, जो चंद्रमा के गुणों से युक्त है। इस प्रकार गाय का दूध सूर्य, शक्ति और चंद्रमा का एक दिव्य संतुलन है, जो केवल देवताओं के अर्पण के योग्य है। नंबर 7, डीएनए और आनुवंशिक प्रभाव। विज्ञान अब A1 और A2 प्रोटीन की बात करता है। भारतीय देसी गाय का दूध A2 श्रेणी में आता है, जो मानव शरीर के लिए प्राकृतिक है और सूक्ष्म बुद्धि, सटल इंटेलिजेंस का विकास करता है। भैंस का दूध और विदेशी गायों का दूध शरीर को स्थूल बनाता है, लेकिन मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को सक्रिय नहीं करता जो उच्च चेतना यानी हायर कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार है। नंबर 8, पंचगव्य का महत्व। पूजा में केवल दूध नहीं, बल्कि गाय के 5 अंगों दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का महत्व है, जिसे पंचगव्य कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पंचगव्य में इतनी शक्ति है कि ये शरीर के रोम रोम को शुद्ध कर सकता है और पापों का शमन करता है। भैंस के इन पदार्थों में वो शुद्धिकरण की क्षमता नहीं मानी गई है, इसलिए पूजा की वेदी पर भैंस के घी या दूध का कोई स्थान नहीं है। नंबर 9, ध्वनि तरंगों का अवशोषण, फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्प्शन। गाय के बारे में माना जाता है कि वो मंत्रों की ध्वनि और सकारात्मक तरंगों को बहुत जल्दी अवशोषित करती है। यही कारण है कि गौशाला में मंत्रोच्चार का गाय पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उसके दूध पर भी। भैंस की संवेदनशीलता मंत्रों के प्रति वैसी नहीं होती। संक्षेप में तो दोस्तों, गाय का दूध केवल एक आहार नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का माध्यम है। ये हमें तामसिकता से सात्विकता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि मंदिर की चौखट हो या घर का आंगन, गाय का दूध ही शुभ और शुद्ध माना जाता है।
तो दोस्तों, यही कारण है कि हमारी ऋषि परंपरा ने गाय के दूध को अमृत कहा और उसे ईश्वर की सेवा के योग्य माना। भैंस का दूध शरीर को बल तो दे सकता है, लेकिन आत्मा को तृप्ति और मन को शांति केवल गौ दुग्ध से ही मिलती है। आशा है कि दूध तो दूध है वाली आपकी शंका अब पूरी तरह समाप्त हो गई होगी और आप इसके पीछे के दिव्य रहस्य को समझ पाए होंगे। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।